ध्यान कराते हैं, कोशिश करते हैं परमात्मा से, गुरु महाराज से कोशिश वो करते हैं कि प्रभु आपको एक नई दिशा दें, आप तमस को तोड़ने में सफल रहें, तमस आपके जीवन निर्माण की कहानी शुरू हो सके। चलिए बस सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं करना, सांस खुद ब खुद चल रही है, उसे देख लो, सिर्फ बैठना है बस। ये बैठना ही तो मुश्किल है दोस्त। चलो एक राउंड कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सिर्फ बैठकर देखना है, आंख बंद करके। अब ये बड़ी अजीब बात हो गई कि आंख बंद करके क्या देखना है, सांसों को चलते हुए सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना है, अक्रिया है ध्यान। दो चीजें इस ब्रह्मांड में अक्रिया है, एक प्रेम, दूसरा ध्यान। आप कर ही नहीं सकते। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है बस। कोई क्रिया आपकी तरफ से नहीं की जाएगी। बैठकर आंख बंद करके इन चलती हुई आती जाती सांसों को देखना है। कुछ करने की गुस्ताखी मत करिएगा, गुनाह मत करिएगा, अपराध मत करिए, सिर्फ बैठिए आंख बंद करके। देखिए अगर आप 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपके लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाएगा। आप करेंगे क्या? ये आपको बैठने ही नहीं देगा। और जब आप अपने उद्देश्य के लिए कर्म नहीं कर पाएंगे, एंजाइटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा।
जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ेगा डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाएंगे। जैसे ही डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाएंगे या तो आप नशा करेंगे या हस्तमैथुन करेंगे। दो ही रास्ता है आपके पास, या तो आप नशा शुरू कर देंगे या आप हस्तमैथुन शुरू कर देंगे या आप ब्लू फिल्में देखेंगे। भाई आपको मन की शांति चाहिए ना, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे फिर। और अगर आप इन तीन, अब देखिए कितना गहरा संबंध इन चीजों का है। अशांत मन कर्म नहीं करने देगा, पढ़ने नहीं देगा, एक्सरसाइज नहीं करने देगा, योग नहीं करने देगा। अब ये सब अगर नहीं होगा तो मानी सी बात है स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाएंगे। अब डिप्रेशन में आप तीन रास्ते पे जाओगे मुख्यतः, या तो आप नशे की तरफ जाओगे, या तो आप नशे की तरफ जाओगे, या तो आप नशे की तरफ जाओगे, और या फिर आप हस्तमैथुन की तरफ जाओगे, और या फिर आप ब्लू फिल्मों की तरफ जाओगे। और अगर इन तीनों में से किसी, कभी कभी तो आदमी तीनों की तरफ चला जाता है, कभी कभी तो व्यक्ति तीनों की तरफ चला जाता है, खत्म। जीवन का विनाश सुनिश्चित, आपको बाहरी किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जीवन का विनाश सुनिश्चित, आपको बाहरी किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, आप मारे ही जाओगे। और जब आप ध्यान शुरू करोगे तो जहर निकलेगा, सबसे पहले विष ही निकलेगा। मैं गीता के श्लोकों में समझा चुका हूं। जो अंदर दबी हुई भावनाएं हैं, दबी हुई वासनाएं, वो सब बाहर निकलेंगी। भाई आप कोई चीज देखो, मान लो आप घड़ी पहने हो टाइटन की 2000 रुपए की, आप मॉल में चले गए, आपने देख लिया रोलेक्स 15 लाख रुपए की। आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, आप सोचो मैं पहन के करूंगा ही क्या, मुझे क्या जरूरत है, मुझे कौन सा सिंगापुर जाना है कॉर्पोरेट मीटिंग में, बताओ, मुझे कौन सा सिंगापुर जाना है कॉर्पोरेट मीटिंग में। भाई आपको कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना है, अपनी फैक्ट्री की मीटिंग में जाना है, आप रोलेक्स पहन के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सामने वाली पार्टियां आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाएंगी। ये सब कॉर्पोरेट कल्चर है। ये जो कल्चर आप देखते हो ना कि भैया किस गाड़ी से आए थे, भैया कौन सी घड़ी पहने थे, भैया कौन सा जूता पहने थे, ये सब कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉर्पोरेट। इन चीजों के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। आप तो स्टूडेंट हो यार, विद्यार्थी हो, नहीं भी हो, आप सामान्य जीवन जी रहे हो, बस ठीक है। दूसरे अध्याय में मैंने आपको बहुत बड़ा सूत्र समझाया था कि विषय, विषय मतलब मटेरियल वर्ल्ड, अगर विषय का चिंतन चलेगा, कार, घोड़ा, गाड़ी, घड़ी, तो विषय से आसक्ति पैदा हो जाएगी। जैसे ही विषय से आसक्ति पैदा होगी, आपके मन में विषय चिंतन होने लगा, आसक्ति पैदा होगी, कामना पैदा हो जाएगी कि यार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और कामना की पूर्ति अगर नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। सोचिए क्रोध, ये जो आज आपको चिड़चिड़ापन है, इसका मूल जड़ समझिए। आप स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप मत जाया करिए मॉल वॉल, आपके लिए नहीं है। डीएलएफ मॉल गुड़गांव चले गए, जेब में पैसा है 13 रुपया 80 पैसा, क्यों गए आप? हाँ, अगर आप योगी हैं, ध्यानी है, तब जाइए, सब चीज देखिए, आनंद लीजिए। तो विषय चिंतन शुरू हुआ, यानी कामना पैदा हुई, आसक्ति पैदा हो गई। विषय चिंतन से आसक्ति, विषयों से कि यार घड़ी मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये स्त्री मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, आसक्ति पैदा हुई तो कामना पैदा हो जाएगी कि मिल जाए यार, भगवान किसी तरह मिल जाए। अगर ये कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। अब इस सूत्र को लिख लीजिए, इन सारे टर्मों को लिख लीजिए। क्रोध पैदा हुआ, अब जैसे ही क्रोध पैदा हुआ वैसे मूर्खता पैदा हो जाएगी, अविवेक पैदा हो जाएगा। ये देखिए अविवेक, अविवेक जैसे पैदा होगा वैसे स्मृति भ्रम हो जाएगा। सुबह हस्तमैथुन करोगे, कसम खाओगे कि भाई साहब अब नहीं करूंगा जिंदगी में,
फिर शाम को कर लोगे। ब्लू फिल्म भी देखोगे और हस्तमैथुन भी करोगे, फिर कसम खाओगे, रोगे, फिर दूसरे दिन सुबह कर लोगे। मौका मिल गया तो गांजा पी लिए, भांग खा लिए, दारू पी लिए। इसीलिए आज का आदमी अकेले होने से डर रहा है। जैसे ही अकेले हो रहा है वैसे ही तमाम तरह की निगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो जा रही है, और जैसे ही स्मृति भ्रम पैदा होगा वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो विषय चिंतन से आसक्ति, ये सारे वर्ड लिख लीजिए एक ग्राफ में और एरो बना के लिखिएगा। विषय चिंतन, विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना में अवरोध मतलब बाधा, नहीं पूरी हो रही कामना, कामना अवरोध से क्रोध, और ये क्रोध पैदा कर रहा है अविवेक को, मूर्खता को। आप में से कितने सारे लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार हो गए हो, गुस्से के शिकार हो गए हो? अविवेक और मूर्खता पैदा कर रहा है स्मृति भ्रम। वही काम रिपीटेडली करा रहा है जिससे आप परेशान हो। स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जा रही है। ध्यान करते रहिए, सांसों को देखते रहिए, आप कहीं मत जाइए। आप सांसों को देखते रहिए, आप कहीं मत जाइए। ये पूरा सूत्र करना क्या है, इससे बचना कैसे है? जैसे ही विषय चिंतन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको गीता के पाठ शो में बताया, इष्ट चिंतन, गुरु का चिंतन। अपने सांसों का स्मरण आपके सामने आ गया, चावल और मटन करी, हवस पैदा हो गया, दबा ले, दोनों हाथ से खा ले, तुरंत आंख बंद करी, अपनी सांसों पर आइए, हवस खत्म हो जाएगी। पूरा मॉल टहलिए ध्यान करते हुए, सांसों पर रहिए, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हंड्रेड, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81। देखिए मैंने आपको बताया क्रोध कैसे पैदा होता, मूर्खता कैसे पैदा, सूत्र हैं सूत्र। 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 55, 54, 53, 52, 51। सांस को, आती जाती सांसों को देखते रहिए, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहिए और आती जाती सांसों को देखिए। ना आप इन्हें चला रहे हो, ना आप इन्हें रोक सकते हो। 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33,
32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 3, 2, 1. आती जाती सांसों को बस देखिए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ आती जाती सांसों को देखिए। ये सांसें आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। ये सांसें आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। एक बार ये सांसें आपको पकड़ में आ गई तो फिर आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। मैंने कहा ना, तमस, ध्यान ना करने की वजह से तमस हावी हो गया है। तमस गुण है 3, सत्व रज तम। और वो तमस आपसे क्या कर रहा है? आलस्य आपके शरीर में बहुत पैदा कर दे रहा है। निद्रा, सोए ही जा रहे हो। प्रमाद, 4 किलो खाना खा लिए। अकर्मण्यता, करना बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहे हो। ये सब तमस से संचालित हो रहा है, आप जान नहीं पा रहे हो। तमस। अब दिन में 6 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए, और 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उससे क्या पैदा हो जाएगा? स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी से क्या पैदा हो जाएगा? डिप्रेशन। और जैसे ही डिप्रेशन पैदा होगा, अब या तो तुम नशे के रास्ते पे बढ़ोगे, या हस्तमैथुन के रास्ते पे बढ़ोगे, ब्लू फिल्मों के रास्ते पे बढ़ोगे, और फिर विनाश। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। बहुत सिंपल रहो, बहुत सिंपल। तुमको कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं अपनाना है, स्टूडेंट हो। बहुत सिंपल रहो, सामान्य कपड़े पहनो। तुमको किसको दिखाने हैं यार? साइकिल से चलो। भाई इलाहाबाद में रहते हो मान लो, कितना दूर जाओगे? बहुत ज्यादा जाओगे, सिविल लाइन जाओगे, अल्लाहपुर जाओगे, दारागंज जाओगे, सलोरी चले जाओगे, तेलियरगंज जाओगे, सब 8-10 किलोमीटर के रेंज में है। और कहीं से भी तुम आते हो, तेलियरगंज से यूनिवर्सिटी आओगे, आ जाओ कैंट वाले रास्ते से। सलोरी से आ रहे हो, अल्लाहपुर से आ रहे हो, मीरापुर से आ रहे हो, कीटगंज से आ रहे हो, चलो झूसी से आ रहे हो, नैनी से आ रहे हो, तब भी 10-12 किलोमीटर से ज्यादा रेंज पे नहीं आ रहे हो। विद्यार्थी को सरल रहना चाहिए। और अगर मतलब गृहस्थ रहे तो और भी अच्छा है। कभी कभी मैं कुछ नेताओं की बड़ी तारीफ कर देता हूं। उनके काम इतने दूरदर्शितापूर्ण होते हैं। जैसा अखिलेश यादव है, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उस आदमी ने एक बड़ा प्यारा काम किया। वो किया क्या? साइकिल पथ का निर्माण शुरू करवाया उस आदमी ने। एक्चुअली विदेशों में ये सारी चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया में है साइकिल पथ। भाई आदमी को ऑफिस जाना है 15 किलोमीटर, वो साइकिल लेके चला गया। अब उसे एक्स्ट्रा जिम जाने की जरूरत नहीं है। 15 किलोमीटर ऑफिस गया, 15 किलोमीटर साइकिल चला गया, 30 किलोमीटर की साइकिलिंग हो गई। अब 30 किलोमीटर में वो लोहा अगर खा लेगा तो भी हजम हो जाएगा। शुगर उसको होगी नहीं, डायबिटीज उसको होगी नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार अवस्था में रहेगा। अखिलेश यादव के कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े शानदार थे। और फिर लोग कहेंगे यार देखो
ये इतना प्यारा प्रोजेक्ट। अच्छा, साइकिल पथ का फायदा क्या है? अगर आप साइकिल पथ पे साइकिल चलाते हो, एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं, एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं। जैसे मैं काठमांडू गया, पेवमेंट्स बनी, पेवमेंट्स मतलब सड़क के अलग एक पाथ बना हुआ चलने के लिए। चलिए, आप सड़क पे चलने की जरूरत ही नहीं, चलिए पैदल आप रमाडा से लेके आप दरबार मार्ग पर पहुंचिए, 6 किलोमीटर घूमते हुए टहलते हुए बढ़िया मस्त। भाई काम की तारीफ तो होनी ही चाहिए, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो तारीफ होनी चाहिए। साइकिल पथ अगर हर स्टेट में बन जाए, हर राज्य की सरकारें अगर साइकिल पथों का निर्माण करा दें, भाई साहब इस देश की 50% बीमारी ऐसे ही दूर हो जाए। लोग डर के मारे साइकिल नहीं निकालते। अच्छा, ज्यादातर लोग साइकिल लेके चलने लगेंगे, ये दवाई कंपनियां क्या करेंगी, का तो चढ़वा ही देंगी। 2-4 लोग एक्सीडेंट हुए, लोग मरे, साइकिल छोड़ देंगे, लोग हटाओ यार साइकिल से लोग मर रहे। साइकिल स्टैंड का ठेका होगा, ये सब आमतौर पे क्या करेंगे? आप पिक्चर देखने गए, आपने स्टैंड पे ठेका साइकिल नहीं लगाई, साइकिल गायब। अब 4 आदमी की साइकिल गायब, हर आदमी स्टैंड में लगा के लगा दे भैया, नहीं तो साइकिल गायब हो जाएगी। मैं अभी एक शादी गया था गौरव चौकी, एक हमारे छोटे भाई हैं सुधांशु श्रीवास्तव गौरव चौकी के, उनका मैं शादी में गया था। मैं इतना आश्चर्यचकित रहा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो साथ में सेल्फी लेने आए थे, छोटे छोटे, सब शराब पी, ज्यादातर। खत्म हो जाओगे, विनाश। अभी आंखें मत खोलना, आराम से संकल्प लो, ध्यान की अवस्था में रहना है और रचनात्मक कार्य करने हैं। ये 3 बार अपने मन में कहो, दिन भर ध्यान की अवस्था में रहना और रचनात्मक कार्य करना है। दिन भर ध्यान की अवस्था में रहना और रचनात्मक कार्य करना है। दिन भर ध्यान की अवस्था में रहना और रचनात्मक कार्य करना है। अपने अंदर अपने मन में कहो। अब यहीं बैठे बैठे 7 बज गया, मैं प्रोग्राम को 6 से 8 करूंगा, अगले महीने करूंगा, अभी नहीं करूंगा, पर 6 से 8 करूंगा। 2 घंटे आपके साथ बिताऊंगा सुबह, या सोच रहा हूं 5 से 7 ही कर दूं। 7 बजे और प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, तो 5 से 7 हो जाता तो मजा आ जाता, पढ़ाई वाला भी हो जाता। पढ़ाई वाली जो बात चल रही है आपसे, अब एक आदमी परमानेंट रखना पड़ेगा मुझे, जो मेरे साथ कैमरा वैमरा लेके चले, परमानेंट एक आदमी हायर करना पड़ेगा। वैसे मुझे एडिटरों की तलाश है, आपको बता दूं, जो अच्छे एडिटर हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वो जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9217046989, 9217046989। आप जितने चैनल वीडियो यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है चलाइए। तो एडिटरों की तलाश है, बढ़िया एडिटर्स, ट्रायल लेकर ही काम दिया जाएगा, ऐसे कोई जॉब नहीं दी जाएगी। तो कुछ एडिटरों की तलाश है, और कुछ जो है, एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, और एक मैनेजर की तलाश है। मैनेजर कम मतलब उसे मैं बाहर निकलूंगा तो साथ में चलना होगा, और इस तरह से कुछ एम्प्लॉइज की तलाश है। प्रोग्राम का समय बढ़ाएंगे, प्रोग्राम का दायरा बढ़ाएंगे, लेकिन पूरा दिन आप ध्यान की अवस्था में रहेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान शंकर को फॉलो करेंगे, और शंकर जी से कहेंगे भगवान ध्यान और योग के रास्ते पर। कितना प्यारा देश है हमारा, जो ध्यानी और योगी हो जाए अगर कायदे से, तो आइंस्टीन अपने आप पैदा हो जाए, करेगा क्या? और जो पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, वो और करेगा क्या? खोज ही करेगा, साइंटिस्ट ही बनेगा। पर यहां तो फैला दिया, दुष्प्रचार कर दिया कि जो आदमी ध्यान योग करेगा परिवार छोड़ देगा, घर छोड़ भाग जाएगा। तो आपका दिन अच्छा बीते, आप बहुत सारे अच्छे काम करें। जय हिंद, जय भारत।